राजपूत फिजिक्स। आज हम 11th एनसीईआरटी टॉपिक को लेते हैं। 11th का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए। बेसिक ऑफ फिजिक्स में आप देखिए। हाँ, चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जैसे सामान्य आघूर्ण में आप देखेंगे कोई भी पिंड अपनी स्थिति में, गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। तो वैसे ही घूर्णी गति में अगर हम देखें तो घूर्णी गति में कोई भी पिंड अपनी घूर्णी अवस्था को परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। ठीक है, या अगर हम उस घूर्णी गति को परिवर्तन करना चाहें या बाह्य बल लगाएं तो उस बाह्य बल का विरोध करता है। ठीक है, तो वस्तु की इस प्रकृति को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। तो ये आप लोग देखे होंगे, जनरली एक लट्ठू अगर घूम रहा है ना, उसको अगर आप रोकने के प्रयास करोगे तो आपके हाथ में एक अलग से बल का अनुभव करोगे। तो ये है घूर्णी गति में। जैसे पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिक फैन चल रहा है, फैन को अगर रोकना चाहोगे तो आपके हाथ में वो बल लगाएगा। तो घूर्णी गति को परिवर्तन करने के लिए असमर्थ होता है। इस गुण को, इस प्रकृति को कहेंगे जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये तो सामान्य परिभाषा हो गया। अब गणितीय रूप में इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण इसको डिफाइन किया जाता है I से। तो जड़त्व आघूर्ण I जो होता है कण के द्रव्यमान और घूर्णन त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई कण, एक अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष है, ये कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, इससे r दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं इस अक्ष से r दूरी पर स्थित है और यहीं पर इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना निकलेगा? तो जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार से घूर्णन अक्ष की त्रिज्या हो गया r, द्रव्यमान m है, तो I बराबर mr² होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक कण ना हो कि कई कणों का एक निकाय है। ये कई कणों का निकाय है जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। मान लेते हैं इस अक्ष के परितः ये घूर्णन कर रहा है, ये कण। ठीक है नहीं, तो इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो इसमें कई कणों का निकाय है, अलग अलग कण है। मान लेते हैं m कण है, सभी कणों का द्रव्यमान अलग अलग, इसका m1 है, इसका m2 है, m3 है, इस प्रकार से mn तक मान लो कण है। और इसकी घूर्णन दूरी जो है सबका अलग अलग है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, इस प्रकार से कई घूर्णन त्रिज्या। तो हम जड़त्व आघूर्ण देखें तो पहले का जड़त्व आघूर्ण, पहले कण का जड़त्व आघूर्ण इस नियम से हो जाएगा m1 r1²। दूसरे का जड़त्व आघूर्ण I2 इक्वल टू होगा m2 r2²। तीसरे का होगा I3 m3 r3²। इस प्रकार से nवे का होगा In इक्वल टू mn rn²। तो कुल जड़त्व आघूर्ण I क्या होगा? तो चूंकि जड़त्व आघूर्ण जो है अदिश राशि है तो सामान्य योग के रूप में आपको मिलेगा। तो I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार से In तक इसको प्लस करेंगे। सो m1 r1², m2 r2², m3 r3², इस प्रकार से हम पाएंगे mn rn²। तो इनको शॉर्ट में लिखा जाएगा समेशन mr²। तो समेशन यानी कुल योग होता है। तो ये है जड़त्व आघूर्ण, व्यंजक और परिभाषा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखिए थ्योरम ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, इसको हम देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण प्रमेय। तो जड़त्व आघूर्ण प्रमेय तीन तो होता है, तीन प्रमेय है। तो सबसे पहला है थ्योरम ऑफ एडिशन, योग का प्रमेय। तो योग का प्रमेय क्या होता है? यदि कोई कण, मान लेते एक निकाय है जिसमें कई कण हैं, ये किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, इस प्रकार से ये घूर्णी गति कर रहा है। तो इस निकाय में कई कण होंगे, तो इस निकाय में जितने भी कण होंगे तो इसका कुल जड़त्व आघूर्ण समस्त निकाय में उपस्थित कणों के अलग अलग जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। अर्थात इसके अनुसार से होगा जड़त्व आघूर्ण I, यानी कुल जड़त्व आघूर्ण है इसके परितः, तो ये हो जाएगा सभी का जड़त्व आघूर्ण I1 I2
I3 इस प्रकार से In, मान लो n कण है, n कर्णिका है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 से n तक या जहां तक हो, तो इसको कहते हैं योग का प्रमेय। ठीक है, तो सभी कण के लिए अलग अलग जड़त्वागुण होगा, तो सभी को आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो पूरे निकाय का जड़त्वागुण मिलेगा, तो ये योग का थ्योरम कहलाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड देखते हैं, समांतर अक्ष थ्योरम, समांतर अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक पिंड है, एक निकाय है, जिसका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्षिक अक्ष बना हुआ है। जैसे हमने ए बी को एक द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ये द्रव्यमान केंद्र है, वहां के सापेक्षिक अक्ष है, और इसी के समांतर कोई दूसरा अक्ष बना ले, समांतर अक्ष, इस द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समांतर कोई दूसरा अक्ष है CD, जो इसके साथ a दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस है, a दूरी पर स्थित है। तो इस प्रमेय के अनुसार से क्या होता है, CD के सापेक्ष यानी समांतर अक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण I, अब इसको मैं CD लिख देता हूं, चलिए CD के सापेक्ष ले रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, इसका स्टेटमेंट है, इसके आधार पर जो द्रव्यमान केंद्र में जो जड़त्वागुण है CM यानी सेंटर ऑफ मास सिस्टम, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्वागुण ICM है। तो ये जो होगा, इस पूरे का द्रव्यमान यदि m है तो m गुणित a का स्क्वायर, ये कहलाता है समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। जहां ICM जो है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्वागुण, कैपिटल M कुल द्रव्यमान है, निकाय का कुल द्रव्यमान है, और A जो है दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, A जो है दोनों अक्षों के मध्य दूरी। आ गया समझ में? तो ये इसका स्टेटमेंट है। ओके, तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर प्रूफ करते हैं। देखिए, चलिए मान लेते हैं द्रव्यमान केंद्र A के सापेक्ष एक कण हम ले लेते हैं जो इससे x दूरी पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान है m। तो स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण AB से, AB यानी द्रव्यमान केंद्र से x दूरी पर स्थित है। तो AB के सापेक्ष, AB मतलब द्रव्यमान केंद्र की अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण ICM बराबर क्या होगा? जड़त्वागुण क्या होता है? जड़त्वागुण में द्रव्यमान गुणित गुणन त्रिज्या का वर्ग। तो द्रव्यमान m और जड़त्वागुण गुणन त्रिज्या x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये एक कण के लिए है, सभी कणों के लिए अगर निकालें तो निकाय के लिए निकालें तो ICM इक्वल टू हो जाएगा समेशन mx स्क्वायर। ओके, सभी के लिए हो जाएगा ये। चलिए, ये हो गया हमारा ICM की वैल्यू। अब हम CD के सापेक्ष निकालते हैं, CD के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। CD के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, CD मतलब AB के समांतर।
तो इसके समांतर अगर जड़त्वाघूर्ण देखें तो मान लेते हैं ये अक्ष नहीं है, तो यहां से कितना दूरी हो जाएगा। तो जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा CD लिख लें। जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा में द्रव्यमान गुणित घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। अब घूर्णन त्रिज्या कितना होगा, यहां से देखिए यहां से तक a और ये x है, तो इस द्रव्यमान को यहां तक अगर निकालें तो a प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। द्रव्यमान केंद्र a प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी घूर्णन त्रिज्या क्या होगा, a प्लस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो ये है एक कण निकाय के लिए। अब निकाय के लिए अगर निकालें तो निकाय के लिए क्या होगा, ICD इक्वल टू होगा समेशन m a प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समेशन ने सभी कणों के लिए होगा। अब चलिए यहाँ पर समेशन को विस्तार कर लेते हैं। समेशन m इसका स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए और देख लीजिए समेशन m a स्क्वायर प्लस समेशन 2ax इंटू m प्लस समेशन mx स्क्वायर। ओके, तो यहां देखिए a तो कांस्टेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, उसका योग क्या होगा, a ही रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब समेशन m, तो ये समेशन m इक्वल टू कैपिटल M होगा, कुल द्रव्यमान। ठीक है, एक कण का द्रव्यमान और समेशन लगा दे तो कुल द्रव्यमान, तो कैपिटल M होगा। ये वाला वैल्यू जो है वो 0 होगा और इसकी वैल्यू है ICM। देख लीजिए यहां से ICM, तो ये वैल्यू 0 क्यों होगा, इसका रीजन है x की वैल्यू इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। इस डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और उसका योग करें, समेशन करें, योग करें, यानी यहां से यहां तक नेगेटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव और योग करें तो 0, तो इसलिए ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ICM की ICD की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपको मिलेगा, यानी ICD इक्वल टू क्या मिला, ICM प्लस M इंटू a स्क्वायर, जहां समेशन m इक्वल टू हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये है समांतर अक्ष प्रमेय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा देखिए लंब अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई निकाय में एक समतल पटल पर है और उसके लंबवत अक्ष, दो लंबवत अक्ष आपको मिलता है, तो दो लंबवत अक्ष के परितः अगर जड़त्वाघूर्ण मिल रहा है तो उन दोनों का योग उस पटल में उपस्थित अक्ष के जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार से समझते हैं। तो ये है लंब अक्ष प्रमेय। चलिए एक निकाय है, ये एक कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कई कण हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसमें तीन अलग अलग अक्ष ले लें, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक अक्ष है x एक्सिस, यानी इस प्रकार से एक अक्ष है जिसके परितः घूर्णन करता है। मान लो इसके परितः अगर घूर्णी गति करता है, गोल गोल इस प्रकार से घूमता है, तो उस समय जड़त्वाघूर्ण आपको मिल रहा है, मान लेते हैं Ix। उसी प्रकार एक दूसरा अक्ष हम इस प्रकार से ले लेते हैं जो इस दिशा पर है, यानी इस दिशा के सापेक्ष अगर ये पिंड घूमता है तो उसका जड़त्वाघूर्ण मान लेते हैं Iy है। y अक्ष के अनुदिश अगर हम इस प्रकार से लें तो ये दोनों जो है लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, तो इन दोनों का योग इसके लंबवत, एक और लंबवत अक्ष है Iz जिसके परितः इस प्रकार से गोल गोल घूमे, तो उसका जड़त्वाघूर्ण अगर Iz मिला तो नियम अनुसार से, इस प्रमेय के अनुसार से Iz बराबर होगा Ix प्लस Iy। तो इसको कहते हैं लंब अक्ष प्रमेय। तो ये है स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m तथा x अक्ष से, x दूरी पर तथा y अक्ष से
y दूरी पर स्थित है। ओके, x अक्ष से x दूरी पर, y अक्ष से y दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, आई एक्स कितना हो जाएगा? देखिए जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान गुणे घूर्णन त्रिज्या का वर्ग। तो द्रव्यमान x है, घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? x, सॉरी द्रव्यमान m, घूर्णन त्रिज्या x स्क्वायर हो गया। अब सभी कण के लिए, निकाय के लिए अगर निकाले तो, निकाय के लिए निकाले तो आई एक्स इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो y अक्ष के परितः, y अक्ष के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकाले तो आई वाई इक्वल टू होगा m, और इसकी दूरी है y, y स्क्वायर। निकाय के लिए अगर निकाले तो आई वाई इक्वल टू है समेशन एम वाई स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ओके, चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों के लंबवत x और y अक्ष के लंबवत z अक्ष है के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या मिलेगा? आई जेड इक्वल टू द्रव्यमान, मान लेते घूर्णन त्रिज्या r है, r का स्क्वायर होगा। निकाय के लिए, निकाय के लिए देखें आई जेड इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, यानी यहां से r दूरी पर स्थित है। ओके, x अक्ष से z अक्ष से कितना दूरी पर है ये स्थित है? r दूरी पर है। ओके, अब तीनों में संबंध देख लीजिए। अब इसको हम अलग अलग नाम देते हैं। ये सेंटर O है, ये A है और ये B है। त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसको मैं अलग निकाल देता हूं इस प्रकार से, OA और ये B, A पर 90 डिग्री, M पर B पर निकाय है। तो ये R होगा, ये OA हो जाएगा Y और AB हो जाएगा X, OAY और AB X। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसमें अगर हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। दोनों पक्षों में m का मल्टीप्लिकेशन कर दें, समेशन ले लें निकाय के लिए, ओके। तो ये है क्या? ये है आई जेड, ये है क्या? यहां से देख लो आई एक्स, और ये है आई वाई। तो यही सिद्ध करना था। ओके, तो चलिए, तो आई होप आज आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।